हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी सिंपल और साधारण भाषा में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको यूज़ करके हम मानव के जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। या हम किसी भी कल्चर के अंदर इसको यूज़ करते हैं, फार्मिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो एक अपने ऑर्गेनिक जो उत्पादन करते हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं कि एक खेत के अंदर एक किसान गेहूँ बोता है, ठीक है? तो उस गेहूँ को जैसे बोता है वैसे ही काट लेता है। उसके अंदर ना कोई सब्सटेंस यूज़ करता, ना कोई ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करता है, और जैसे बोता है वैसे ही काट देता है उसको। तो उसको 100 टन गेहूँ उत्पादन होते हैं। ऐसे ही दूसरा किसान है, वो क्या करता है कि गेहूँ बोता है और उसके अंदर जो एडवांस टेक्निक्स होती हैं उसको यूज़ किया जाता है। उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ कर के और वो 1000 टन गेहूँ उत्पादन करता है उसी खेत के अंदर। तो इस टेक्निक को, जो उसने 1000 टन गेहूँ उत्पादन किया है एडवांस टेक्निक यूज़ करके, उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये सिंपल भाषा में था। अब जैसे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो हम इसका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है ये, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मतलब सजीव, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। कि एक सजीव के लिए टेक्निक यूज़ करके, जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, पादप वगैरह, कोशिका जंतुओं का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना। उपयोगी उत्पादन जैसे उसके उपयोग में आने वाली चीज़ों को और बेहतर तरीके से बनाना और ज़्यादा उत्पादन करना। तो उस टेक्निक को हम जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो इसकी टेक्निक्स क्या-क्या होती हैं? इसकी टेक्निक्स हम देखें तो इसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब जो पेड़-पौधे होते हैं उसके एक-एक उसके टिश्यूज़ को लेकर, उनके ऊतकों को लेकर हम कल्चर करेंगे कि भाई ये किस चीज़ से बना है, इसके अंदर क्या ज़रूरत है, क्या ऐड किया जाए जिससे कि इसका उत्पादन और अच्छा हो सके। एनिमल टिश्यू कल्चर, एनिमल्स के अंदर उनके टिश्यूज़ को लेकर उनको कल्चर किया जाता है, उनको टेक्निक के द्वारा जाँच किया जाता है कि भाई इसके अंदर क्या ऐड किया जाए जिससे कि इसकी क्वालिटी को, इसके टिश्यूज़ को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है कि जैसे इसके प्लांट्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करके इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। एनिमल्स के अंदर कुछ चीज़ ऐड करके इनके अंदर उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी विलुप्त जातियाँ होती हैं जो विलुप्त होने वाली हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये बचाने के लिए उनकी टेक्निक, उनके टिश्यूज़ को ले लेते हैं, उनको स्पर्म वार्म को लेकर के हाइब्रिड करवा करके टेस्ट ट्यूब लैब के अंदर उनके लिए क्या करते हैं, तैयार किया जाता है उनकी टेक्निक्स के द्वारा। प्रोडक्शन ऑफ नॉन नॉन न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जैसे किसी किसी जाति के अंदर, एनिमल्स की जाति के अंदर बहुत अच्छी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो दूसरी प्रजातियों के प्रेजेंट नहीं होती है। तो उन जातियों में जो प्रेजेंट एंटीबॉडी उनको ले करके और भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और जिनमें नहीं है एंटीबॉडीज़ उनको उनकी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम देते हैं, उनको प्रोडक्शन करवाते हैं, उनको और बढ़ावा देते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब एक डीएनए होता है जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको एक नई मतलब जीन को म्यूटेशन करके उसके अंदर डीएनए को काट करके दूसरा जीन म्यूटेट करके एक रिकमेंडेड डीएनए बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो डीएनए का इम्प्रूवमेंट हो जाता है और वो और बढ़िया काम करने योग्य हो जाता है वो। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एनिमल्स यानी कि जिसके कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो उनको क्या करते हैं, वो डायरेक्ट स्पर्म को उनके गर्भाशय के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। आगे क्या होता है कि टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टाइप 2 तरीके के होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो परंपरागत चलती आ रही है, जिसके अंदर अपने पूर्वज होते हैं जो यूज़ करते आ रहे हैं खाद्य पदार्थों के किण्वन वगैरह, जैसे ईस्ट तकनीक से शराब का बनना और दूध से दही का बनना। ये बहुत सी तकनीकें होती हैं जो पहले से हमारे पूर्वज परंपरागत तरीके से चलती आ रही हैं। ये एक बायोटेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा उनको बदला जाता है, किण्वन के द्वारा किया जाता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होती है जिसके अंदर
जिसके अंदर एक रिकमेंडेड डीएनए, जैसे कि उसके डीएनए को, किसी डीएनए के अंदर बीमारी है, ठीक है, सपोज दैट उसके अंदर बीमारी है, तो उस बीमारी को हटाने के लिए उसके डीएनए को म्यूटेट किया जाता है। म्यूटेट डीएनए है उसको हटाया जाता है, तो उस डीएनए को काट करके, उसकी बीमारी को काट करके उसको सही बनाना रिकमेंडेड डीएनए पर आता है। नॉन मोनोन्यूक्लियर एंटीबॉडी जो किसी बीमारी के अंदर जैसे हम सपोज दैट कि अभी जो बीमारी चल रही है, कोरोना की बीमारी चल रही है, तो वो बीमारी के अंदर क्या होता है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने का मकसद यही है कि उसके अंदर एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस की करवाई जाए, जिससे कि वो जो आने वाली बीमारी है उससे लड़ सके। तो एक एंटीबॉडी का निर्माण करवाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुई है, तो ठीक है। और फिर होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी ट्रांसफ़र हो रही है लगातार बीमारियां, उनको एक टेक्निक के द्वारा मॉडिफाई कर करके फिर तैयार किया जाता है। ठीक है। टेक्निक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब क्या क्या टेक्निक यूज़ किया जाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूवमेंट किया जाता है। बायोसेंसर। बायोसेंसर का मतलब क्या होता है कि एन एनालाइज ऑफ डिवाइसेस, मतलब एक डिवाइस होता है जिसको एनालाइज करने के लिए उसके अंदर, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और वो क्या, सेंसर क्या होता है, उसके सेंसिटिव चीज़, जैसे कि हमें किसी चीज़ से परेशानी होती है, सपोज दैट हमें शरीर को किसी चीज़ से परेशानी होती है, तो वो परेशानी जब शो करेगा जब उस चीज़ को हम सामने लाएंगे। सपोज दैट हमें मिट्टी से एलर्जी होती है, तो मिट्टी जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि इसको मिट्टी से ही एलर्जी होती है। तो एक सेंसिटिव हो गया, मिट्टी उसके लिए सेंसिटिव हो गई। और बायोसेंसर का मतलब ये होता है कि एक उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए बॉडी के पास लिया जाए, और इसके अंदर ट्रांसड्यूसर होता है जो क्या करता है, शो करा देता है कि भाई इसको एलर्जी है। एक मॉनिटर के द्वारा उसको पता लग जाता है कि भाई इसको एलर्जी है। तो ये एक टेक्निक हो गई कि किसी चीज़ को पता करने के लिए हम उसके अंदर वो चीज़ इंट्रोड्यूस करें, उसके अंदर दें, और फिर पता लग जाए एक मॉनिटर के थ्रू कि भाई इसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो एनालिसिस करने के लिए कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल्स को ले करके और उसको अंदर एनालाइज किया जाता है, और एक स्क्रीन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि भाई इसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। ये बायो सेंसर होता है। बायो सेंसर का मतलब क्या होता है कि एक सेंसिटिव, उस संवेदनशील चीज़ को उस बॉडी के कांटेक्ट में लाना, और फिर वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिकल के थ्रू एक मॉनिटर पे शो कर देता है कि भाई हाँ भाई इस चीज़ से इसको प्रॉब्लम है। दूसरी होती है बायोचिप्स। बायोचिप का मतलब होता है कि एक चिप एक, अपन पहले मोबाइलों में डलती थी चिप, भाई हाँ ये मेमोरी स्टोरेज करके रखती है, ये पूरे मोबाइल का डाटा स्टोरेज करके रखती है। सेम ऐसे ही बायोचिप्स होती है। बायोचिप का मतलब होता है कि ऐसी चिप जो एक बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें, और फिर वो क्या करे, एक डाटा को एनालाइज करे। डिवाइस होता है जो एनालाइज करता है कि भाई ये चीज़ें इसको हो रही हैं, किन किन चीज़ों से हो रही हैं। जैसे सपोज दैट कि एक डीएनए से हम उसके अंदर कोई भी रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड या कोई भी बीमारी से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक डीएनए लेंगे। डीएनए से उस चिप के अंदर एक जीन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो उस मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर हो गया कि भाई इस चीज़ को इससे प्रॉब्लम है। तो वो चिप उस पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो क्या करेगी, बहुत सारी बीमारियों का कलेक्शन करेगी और बहुत सारी बीमारियों को कंडक्ट करके रखेगी। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है, ज़्यादा जगह भी नहीं लगता है शरीर के अंदर ये, और एक बहुत लार्जली अमाउंट पर एनालाइज करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है ये भी, लेकिन ये बहुत खर्चीली होती है, इसलिए जल्दी से इसका उपयोग नहीं किया जाता। तीसरा होता है बायोफिल्म। बायोफिल्म का मतलब होता है कि एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरियाओं की फैमिली प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोअल, सारी सूक्ष्म जीवों का प्रेजेंट होना एक ही स्थान पर, तो एक उसको बोलते हैं हम बायोफिल्म, ठीक है। और एक कम्युनिटी मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ द पीपल्स कम्युनिटी होती है। ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, जो एक मैट्रिक्स, एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोफिल्म, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, किस वजह से पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल अर्थ बता दिया मैंने कि कोई भी मानव के उपयोगी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए
आधुनिक तरीके से चलाने के लिए, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए उपयोगी पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अब किस किस फील्ड के अंदर इसका उपयोग किया जाता है? जैसे चिकित्सा के फील्ड में हम देखें तो मेडिकल लाइन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं? जैसे वैक्सीन कोरोना की बीमारी चल रही है, वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर साबित हो रही है कि किसी भी डिजीज़ को फैल रही डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो हम कैसे परंपरागत पुरानी तरीकों से तो नहीं यूज़ हम सही तो नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक कोरोना वाले पेशेंट को लिया, उसके अंदर चेक किया कि भाई हाँ, इसके अंदर क्या-क्या दिक्कत हो रही है, तो वो एक सिम्पटम शो हो गए कि भाई हाँ, इसको ये बीमारी हो रही है। तो उससे हमने क्या लिया कि भाई ये जो वायरस है, ये चीज़ कर रहा है। उस वायरस को लिया और उससे हमने भारी वैक्सीन का निर्माण कर दिया कि ये वायरस कैसे शांत हो सकता है। तो उसके खिलाफ हमने एक एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी। वो एंटीबॉडी हमने एक वैक्सीन के थ्रू जो लोग हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। तो वो चिकित्सा के फील्ड में एक बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया और रोग का निदान हो गया कि रोग का हम उपचार कर दिए। ठीक है। जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी होती है कि जब हम कोई भी जैसे कि जीन थेरेपी किसी भी इंसान के अंदर कोई बीमारी रेगुलर चलती आ रही है, दर पीढ़ी दर बीमारी चलती आ रही है, तो उस बीमारी को हमको रोकने के लिए उसका जीन थेरेपी करते हैं। जैसे कि सपोज करें कि किसी दादा के शुगर है और उसके बेटे को भी शुगर है, फिर उसके पोते को भी शुगर है, फिर उसके पड़पोते को भी शुगर है। तो उस शुगर को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके पोते का डीएनए लेंगे और उस डीएनए के अंदर ये चेक करेंगे कि किस जीन के अंदर ये शुगर वाला बीमारी पैदा करने वाला जीन है। तो उस जीन को निकाल करके उसको हम काट देंगे। ठीक है। उसको काट करके उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे फिर पोते के अंदर। ठीक है। पोते के बाद में जो पीढ़ी आएगी उसको शुगर नहीं होगी क्योंकि हमने वो शुगर वाला जीन हटा दिया है। इसका मतलब होता है जीन थेरेपी। ठीक है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या होती है कि एक विलुप्त होने वाली जाति को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को मिक्सर कर करके बचा लेते हैं। मिक्स करके हाइब्रिड करके मतलब इधर से लिया उधर से लिया मिला करके रख लेते हैं और उससे हम अ, किसी भी रोग का उपचार कर सकते हैं या आधुनिक तकनीक में यूज कर सकते हैं। पादप जैव प्रौद्योगिकी फील्ड में मतलब पादप को जैसे कोई भी पेड़ पौधे होते हैं विलुप्त होने वाले हैं तो उनकी प्रजाति को बचाने के लिए क्या करते हैं हम ये बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी पेड़ विलुप्त होने वाला है अब नहीं मिल रहा हो तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। गर्मियों में सर्दी वाले मौसम की फसल उगा लेंगे एनवायरनमेंट क्रिएट कर करके। ये बायोटेक्नोलॉजी होती है। ठीक है। फसल को सुधार संरक्षण के लिए फसल के सुधार के लिए ही करते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज। विलुप्त जातियों के लिए बिल्कुल सही है। कृत्रिम उत्पादन के लिए जैसे कि हम लैब के अंदर कोई पेड़ पादप बना लें और फिर वो फील्ड में नहीं हो तो उसको फील्ड में उतारें, ऐसे तकनीक यूज़ किया जाता है। कायक भ्रूण उत्पादन मतलब एक लैब के अंदर ही हम कायक वो प्रजनन करवा लें परागकण वाला मिला करके और पादपों का उत्पादन कर ले। जंतु जैव प्रौद्योगिकी फील्ड के अंदर क्या होता है कि उस फील्ड से रिलेटेड जो जंतु जैसे कि एक कच्छर बनता है, कच्छर की प्रजाति नहीं मिलती तो उसको हाइब्रिड किया जाता है कि घोड़ा और गधा घोड़ी और गधा शायद ऐसे ही है तो उसको मिला करके फिर बनता है खच्चर। तो एक जंतु को बचाने के लिए मतलब एक ऐसे एनिमल्स जो हाइब्रिड करके बनाए जाते हैं, ऐसे जंतु जो विलुप्त होने वाले हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके लैब में ही टेस्ट ट्यूब बना करके फिर उसको उत्पादन किया जाता है। अभी जैसे किसी भी फील्ड में चले जाएँ तो हमें स्पर्म आर्टिफिशियल मतलब स्टोर करे हुए मिल जाते हैं। तो एक बायोटेक्नोलॉजी होती है ये, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई हमें बने बनाई मतलब वो मिल जाती हैं उसके अंदर। और जैसे हम देखें कि भाई और व्यवसाय के फील्ड में क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर करे अल्कोहल बनाई जाती है, बायोगैस बनाई जाती है। ये किण्वन की तकनीक यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर करके हमें ये
व्यवसायों को बढ़ाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर नॉर्मल उत्पादन तो होगा नहीं, तो इसके लिए एडवांस टेक्निक यूज़ की जाती है। एनवायरनमेंट फील्ड के लिए जैसे कि सीवेज का प्रॉपर वेस्ट जो होता है उसको प्रॉपर तरीके से भाई वेस्ट करना, और डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक पदार्थ होते हैं और टॉक्सिक पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत प्रदूषण फैला देते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था बायोटेक्नोलॉजी का ओवरव्यू कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, टेक्निक्स क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और इसके अंदर बायोचिप्स, बायोसेंसर, बायोफिल्म क्या होती है, और इसका इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या, चिकित्सा के फील्ड में कौन कौन सी होती हैं, पादपों के जीव के लिए, जंतु जीव के लिए, व्यवसाय के लिए, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के लिए होती हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, थैंक यू।